चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो 3n+8 = 3n+15, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर 12th टर्म्स। क्वेश्चन को समझिएगा। सम ऑफ क्या दिया, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर इन द रेशियो। जो रेशियो दिया है वो दो एपी के n टर्म्स के सम का दिया है कि दो टर्म्स के एपी के nth टर्म का रेशियो दिया गया है। पहले ये कंफर्म कर लो। जो ये रेशियो दिया गया है वो किस चीज की दी गई है, समेशन ऑफ n टर्म्स का दो गो एपी का, कि केवल nth टर्म का रेशियो दिया गया है, समेशन का दिया गया है। पढ़ के देखो, द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ टू एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, दो गो एपी है मान के चलो, एपी नंबर 1 कुछ दिया है, एपी नंबर 2 कुछ दिया है। तो इस एपी के जो n टर्म का सम है, n टर्म का जो सम है इसका भी n टर्म का सम है, उसको जोड़ के मतलब हम कह सकते हैं कि एस एन ऑफ AP1 डिवाइडेड बाई एस एन ऑफ AP2, दोनों को जोड़ के जो डिवाइड करने के बाद रेशियो आएगा, वो रेशियो पाया गया 3n+8 डिवाइडेड बाई 7n+15। आपको जनरल टर्म का रेशियो नहीं दिया गया है। और पूछ क्या रहा है, जरा इसको समझो। फाइंड द रेशियो ऑफ इट्स 12th टर्म, मतलब पहला एपी का 12वां टर्म पकड़ना है आपको, AP1 का, और दूसरा एपी का आपको क्या पकड़ना है, nवां टर्म, सॉरी 12वां टर्म, और दोनों का रेशियो आपको निकाल देना है। तो अगर अब बच्चा ये सोचेगा कि अगर हमको 12वां टर्म का रेशियो निकालना है ना, तो हम n का वैल्यू 12 डाल देते हैं। क्या उसका ये थिंकिंग गलत है कि सही है, बोलो। अगर एक बच्चा ये सोच रहा है कि ये एपी का हमसे 12वां टर्म पूछा है, तो tn होता है तो n का वैल्यू हम 12 डाल देते हैं, क्या वो सही सोच रहा है कि गलत सोच रहा है? सुन पा रहे हैं आप लोग? n का वैल्यू 12 नहीं डाला जा सकता है। उसका ये रीज़न है कि ये nवां टर्म का रेशियो नहीं दिया गया है। अगर आपको पहला एपी में nवां टर्म पकड़ा जाता और दूसरा में nवां टर्म पकड़ा जाता और डिवाइड करके दिया होता, तो हम n का वैल्यू 12 डाल देते। लेकिन ये समेशन का वैल्यू दिया गया है। पहले n शुरू से लेके n टर्म तक जोड़ा गया, शुरू से लेके n टर्म तक जोड़ा गया और डिवाइड किया गया, उसका रेशियो दिया गया है। तो अगर हमको ये 12वां टर्म का रेशियो चाहिए तो हमको थोड़ा सा दिमाग खर्चा करना पड़ेगा। ये तो अभी हम क्वेश्चन के प्रति सोचने बताए आपको। देखो, क्या सबसे पहले तो जो गिवन इन्फॉर्मेशन है उसको यूज करो। अगर हम बोलेंगे कि एपी का ये समेशन है तो इसका फार्मूला क्या होगा, मान लो पहला एपी का फर्स्ट टर्म A1 है और कॉमन डिफरेंस D1 है, दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म A2 है, कॉमन डिफरेंस D2 है। तो पहला एपी का SN का फार्मूला क्या होगा, बताओ आप, बोलो। आपको यही ना समझ रहे हो बात को हम क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ पे जो दो रेशियो दिया गया है उसमें पहला एपी का रेशियो बटे दूसरे एपी का रेशियो, तो इसका मतलब पहला एपी का समेशन का फॉर्मूला क्या होगा, n/2 होगा। अब ब्रैकेट में 2 × a होता है तो a1 होगा, अब प्लस n-1 × d होता है तो आपका यहाँ d1 होगा, और डिवाइडेड बाई दूसरा एपी का रेशियो लेना है SN टर्म का, तो ये क्या होगा, n/2 होगा। फिर आपका 2a का वैल्यू आपका A2 होगा कि नहीं होगा, क्योंकि वो दूसरा एपी का फर्स्ट टर्म है और कॉमन डिफरेंस है। लेकिन दोनों के लिए n का वैल्यू सेम होगा, क्या है, क्योंकि पहला एपी का भी n ही टर्म लिया गया है, 20 गो तो 20 गो, 10 गो तो 10 गो, क्योंकि बोला गया है रेशियो ऑफ n टर्म्स ऑफ बोथ एपी। तो पहला एपी का भी n ही टर्म लिया गया, दूसरा भी एपी का n ही टर्म लिया गया, और वो रेशियो कितना दिया गया, 3n+8 और डिवाइडेड बाई 7n+15। अब जरा बताओ कि ये वाली कहानी तो कट जाएगी ना। यानी कि आपको क्या आ गया, आपको आ गया है 2n + n-1 × d
1 डिवाइडेड बाई 2a2 अब प्लस n-1 इंटू d2 और बराबर 3n प्लस 18 बटे 7n प्लस 15। अब आप एक बात बताओ, मिला जुला के तो बस यही दिया गया इन्फॉर्मेशन है और इसी इन्फॉर्मेशन से हमको अपना क्या करना है, वैल्यू निकालना है जी। और वो भी किसका वैल्यू निकालना है, 12वां टर्म का रेशियो का। बोलो सही बात बोल रहे हैं। अब आप हमें बताओ कि अगर हम 12वां टर्म का रेशियो लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे। हमको पहले एपी का 12वां टर्म मान लो लिखना है तो कैसे लिखेंगे। क्या ये हम इसमें a प्लस 11d लिखेंगे। यहाँ नीचे भी हम क्या लिखेंगे, a प्लस 11d लिखेंगे। लेकिन ऊपर में हम a1 d1 लिखेंगे और नीचे में हम a2 d2 लिखेंगे, क्योंकि पहले एपी में फर्स्ट टर्म a1 d1 है और दूसरे एपी में a2 d2 है। क्या यहाँ बात समझ में आई। अब जरा सोचो कि जो रेशियो दिया गया है, अगर ये दिया गया है और हमको निकालना है a1 के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए, a2 के कोफिशिएंट में 1 होना चाहिए। अगर ये a1 के कोफिशिएंट 1 हो जाए और a2 का कोफिशिएंट 1 हो जाए तो क्या इसका वैल्यू के मतलब जो निकालना है वो ये बन सकता है कि नहीं बन सकता है। तो हम 2 से ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं इसमें नियम के अनुसार, ताकि a1 का कोफिशिएंट गायब हो जाए। तो अगर हम इसमें अगर 2 से डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर में तो डिनोमिनेटर में भी डिवाइड करना होगा। तो एक्चुअल में जब हम डिवाइड करेंगे 2 से तो पूरे डिनोमिनेटर में ना डिवाइड होगा। समझ रहे हो बात को। तो इसमें डिवाइड होगा 2 से तो 2 गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें तो बच जाएगा। फिर इसमें जब डिवाइड करोगे तो ये गायब हो जाएगा, लेकिन इसमें तो बचेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो बताओ पहले। इधर कुछ नहीं करेंगे, इधर जैसे वैसे रहेगा। 3n प्लस 18 था ना, क्या था देखो तो जरा, सॉरी 3n प्लस 8 था, 3n प्लस 8 था, 18 नहीं था। और यहाँ 7n प्लस 15 था। तो जरा बताओ कि a1 और a2 आ चुका है। तो अगर ये चाहिए, सुनना हमारी बात को ध्यान से, क्योंकि मिला जुला के यही दिया गया है। अगर ये चाहिए तो d1 के बगल में क्या चमकना चाहिए, इसमें a1 चमक रहा है, d1 चमक रहा है। अगर ये जो यहाँ जो जगह है, अगर यहाँ वाले जगह पे अगर 11 चमकने लगे तो क्या ये a1 प्लस 11 d1, और नीचे भी अगर n-1/2 अगर एक बार 11 आ गया तो यहाँ भी 11 ही होगा। तो अगर यहाँ भी 11 नज़र आने लगे तो a2 प्लस 11 d2 नज़र आने लगेगा। इसका मतलब ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, ऑब्जर्वेशन क्या हो गया बता दो आप। फॉर रेशियो ऑफ 12th टर्म पुट n-1/2 बराबर 11 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन में n-1/2 के जगह पे आप 11 पुट कर दीजिए, आपका 12वां टर्म का रेशियो आ जाएगा। तो अब जरा बताओ कि लेफ्ट हैंड साइड में क्या आएगा हमारा, a1 प्लस 11 d1 आएगा। और राइट हैंड यहाँ a2 प्लस 11 d2 आएगा। लेकिन क्वेश्चन मार्क तो यहाँ है कि 3n प्लस 18 बाई आप 7n प्लस 15 है, तो यहाँ से n का वैल्यू ना डालना होगा। तो यहाँ से n का वैल्यू निकाला नहीं जा सकता है क्या। n-1/2 बराबर अगर 11 है तो 2 को अगर उधर भेज दो तो 11 दूना 22 हो गया, और 1 को भी भेज दो अगर उधर तो n का वैल्यू 23 हो गया, क्योंकि +1 उधर जाएगा। तो n का वैल्यू अगर 23 हो गया तो इसमें डाल दो 3 गुना n का वैल्यू कितना, 23 प्लस 8 और डिवाइडेड बाई 7 गुना 23 प्लस 15। क्या ये बात समझ में आया।
तो ये 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 होगा और 3 दूना के 6 होगा प्लस 8। यहाँ 7 तिया के 21 होगा, 7 दूना के 14 और 1 16, अब प्लस 15 जोड़ो, 9 और 8 17, यानी कि 77 होगा। और डिवाइडेड बाई में क्या होगा जी, 61 में 10 जोड़ोगे तो 71 होगा और 5 और जोड़ दो 76 होगा। 77/176 क्या कटेगा ये? बिल्कुल कटेगा। काटो जरा इसको, कितने बार में कटेगा? क्या 11 से कट रहा है ये? 11 7 77 और 11 एकम 11 6 और 11 6 66, यानी रेशियो कितना आया? 7/16। 12th टर्म का रेशियो कितना आया? समझ में आया ये क्वेश्चन? प्रिंट कर लीजिए।